जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम इंपॉर्टेंट है और एकदम पेपर में बैठ के गर्दा उड़ाना, एकदम बल्ले बल्ले करना। ठीक है, आ जाओ इसी जोश और होश के साथ पूरा एकदम मारो, रफा दफा कर दो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। क्योंकि जितना क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं पर डे 10 क्वेश्चन लगाते हैं हर दिन, और जितने भी क्वेश्चन है उस बेस पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा यह केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बेटा एक वृत्त है, देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक वृत्त की जीवा की लंबाई, यह मान लिया एक वृत्त है। ठीक है, अब कह रहा है इसके जीवा की लंबाई, मान लिया बेटा यह है जीवा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर इसकी, यह केंद्र है, केंद्र ओ मान लिया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, तथा केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसकी जो दूरी है केंद्र से कितना है 5 सेंटीमीटर, ए हो जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए मान लिया, यहाँ पे बी मान लिया, यहाँ पे सी मान लिया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई बताइए। बेटा इसी के वृत्त से, अब यहां से केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां पे मान लिया जीवा दूसरा है और केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहां से यहां तक हो जाएगा। यहां पे मान लिया बेटा ए बी सी, यहां पे डी, यहां पे ई, यहां पे एफ, ए वाला पॉइंट। ठीक है, तो कह रहा है इस जीवा की लंबाई बताइए। तो बता दो बेटा, जीवा की लंबाई बताना आप लोगों को। यह पूरा 24 है तो यहां से यहां तक का ए सी का हो जाएगा 12 और सी बी का हो जाएगा 12, और यहां से यहां जब देखोगे बेटा तो यहां से यहां तक त्रिज्या का काम करेगा। सेम कंडीशन बाबू, यहां से जब यहां मिलाओगे यह भी त्रिज्या का काम करेगा, ओ ई भी त्रिज्या का काम करेगा, ए भी त्रिज्या का काम करेगा। वृत्त की दोनों क्या होंगी, त्रिज्या होंगी। जितना लंबा ओ ए ओ बी होगा उतना लंबा ओ ई होगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा कितना बेटा 12 है। तो एक काम करो, त्रिभुज ले लो ओ सी बी में, तो लिखना बेटा त्रिभुज ओ सी बी में। ठीक है, यहां पे देखो समकोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। पाइथागोरस क्या करना बेटा, प्रमेय लगा देना। लगा दोगे मेरे लाल पाइथागोरस प्रमेय से। अब जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे क्या होगा, ओबी का स्क्वायर, क्या होगा ओबी का स्क्वायर बराबर ओसी का स्क्वायर प्लस सीबी का स्क्वायर हो जाएगा। ओसी का स्क्वायर प्लस सीबी का स्क्वायर, तो करोगे ओबी का स्क्वायर बराबर ओसी का बेटा, ओसी 5 है तो 5 का स्क्वायर और प्लस सीबी का कितना बेटा, सीबी 12 है तो 12 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ओबी का स्क्वायर बराबर 5 25 और 12 बरहियम 144। तो ओबी का स्क्वायर मेरे लाल 25 और 144 हो जाएगा 169, तो ओबी बराबर हो जाएगा 13। ओबी का मान हो जाएगा बेटा यह 13 होगा सेंटीमीटर, यह भी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ओ एफ ई में निकालना। ठीक है, त्रिभुज ओ एफ और कौन सा दिया है बेटा, ई दिया है। ठीक है, यह भी समकोण त्रिभुज होगा। फिर पाइथागोरस प्रमेय से निकालना, क्या होगा ओ ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर बराबर होगा बेटा ओ एफ का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर हो जाएगा, एफ ई का स्क्वायर निकालना। ओ एफ का कौन सा निकालना बेटा, एफ ई निकालना ना, तो इसको इधर कर दो। तो एफ ई का स्क्वायर बराबर होगा ओ ई का स्क्वायर और माइनस ओ एफ का स्क्वायर। ठीक है, ओ एफ का स्क्वायर तो करोगे एफ ई का स्क्वायर हो जाएगा बेटा इसका ओ ई, ओ से ई बेटा 13 है, 13 के स्क्वायर हो जाएगा, और यह कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ ई का स्क्वायर होगा मेरे लाल 169 माइनस 144, तो एफ ई का स्क्वायर होगा बेटा कितना 25, तो एफ ई बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। जब एफ ई 5 तो जीवा डी ई पूछ रहा है ना, यही तो पूछा है, तो जीवा डी ई कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, जो जीवा की लंबाई होगी कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन जो है वो कहना क्या चाहता है, उसके कहने का इरादा क्या है। कहना तो बहुत कुछ चाहता है। चलो मिटाएं बेटा, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, इस क्वेश्चन के सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कोशक ए माइनस साइन है, कह रहा कोशक ए माइनस साइन है। और क्या कह रहा है बेटा? सेक ए माइनस कॉस है, सेक ए माइनस कॉस है। और क्या कह रहा मेरे लाल? कह रहा टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस कॉट ए। तो क्या करना बेटा? का मान है बताना बाबू। अरे इसको तो गर्दा उड़ा दो, एकदम बल्ले बल्ले कर दो, एकदम मस्त क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मार के एकदम धुआं चुटकी बजा के सॉल्व करोगे। क्या दिया बेटा? कोशक ए दिया है, इसको लिख दो 1/साइन ए। अब यहाँ पे माइनस साइन ए है, रहने दो, इसके बटे 1 कर देते हैं, गुस्सा मत होना, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कितना दिया है बेटा? सेक ए दिया है, इसको लिख दो 1/कॉस ए, और माइनस कॉस ए है तो रहने दो, इसके भी बटे 1 कर लो। अरे काहे टेंशन ले रहे हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद बेटा यहाँ पे टेन है, टेन ए को लिख सकते हो साइन ए बटे कॉस ए, और प्लस कॉट ए है तो इसको लिख सकते हो कॉस ए बटे साइन ए। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ बेटा, इसका एलसीएम ले लो, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए हो जाएगा। और इसका लोगे बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए हो जाएगा। इसका दोनों का एलसीएम लोगे, हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा बेटा। इसका इसमें गुणा करोगे साइन स्क्वायर ए, इसका इसमें करोगे कॉस स्क्वायर ए। हो गया, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, अब तो एकदम रफा दफा कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस साइन बेटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है, बटे साइन ए, और ब्रैकेट हटा दे रहे हैं। 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, यहां भी इंटू लगा रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब 1, और यहाँ पे बाबू साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए से ए स्क्वायर वाला खत्म, और यहां से कॉस ए से पूरा कॉस ए खत्म, साइन ए से स्क्वायर वाला खत्म, साइन ए से साइन ए खत्म, आंसर आ जाएगा आपका बेटा 1। क्या हो जाएगा आंसर? वही भाई, बल्ले बल्ले, आया कि नहीं आया? मस्त एकदम। चलो इसको भी उड़ाओ, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट है, और आप लोग क्या करना है, बस लगाते रहना है, नहीं तो बाद में ही गाना गाओगे, तुम तो ठहरे परदेशी साथ क्या निभाओगे। कह रहा बेटा एक पहाड़ी का खंभे के धरातल से उन्नयन कोण 60 अंश है, तथा खंभे की पहाड़ी के धरातल से उन्नयन कोण 30 अंश है, खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है, तो पहाड़ी की ऊंचाई बताइए। इसके कहने का मतलब है बेटा, यहाँ पे एक पहाड़ी है, क्या है? पहाड़ी, कपड़ा जो बेचते हैं आके गांव में, वो पहाड़ी नहीं, पहाड़ है, समझ लेना। यहाँ पे क्या है बेटा? खंबा है, इनके बीच की दूरी कुछ रही होगी, यहाँ पे मान लेते ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो कह रहा बेटा खंभे के धरातल से पहाड़ी के शीर्ष की उन्नयन कोण बेटा 60 अंश है, कोई बात नहीं। उसके बाद कह रहा बाबू खंभे के शीर्ष का पहाड़ी के धरातल से उन्नयन कोण 30 अंश है, और यह दिया है बेटा कितना? 20 मीटर दिया। पहाड़ी की ऊंचाई बताना है, क्या करना है? पहाड़ी की ऊंचाई बताना है, यही है ना बेटा। पहाड़ी की ऊंचाई मतलब बताना मतलब हमें सीडी की वैल्यू निकालनी है। सीडी की वैल्यू निकालना बाबू त्रिभुज देख लो एक बार, बीएसी में, त्रिभुज बीएसी में। अब बाबू यहां से देखो 30 अंश है, यह क्या है? इसके लिए लंब है या आधार है, तो tan 30 लगा दो, tan 30 बराबर हो जाएगा AB बटे AC, AB बटे AC। क्योंकि बाबू इसके निकालने के लिए यह भुजा पता होगा, तुरंत धड़ाक उठा के मारो, सड़ाक पे आ जाएगा। आ जाओ, tan 30 का मान 1/3 में 3, AB का मान कितना बेटा? 20, AC का मान पता नहीं, AC क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC बराबर 20/3 में 3, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू इसका वैल्यू हो गया 20/3 में 3, मीटर दिया तो मीटर। अब बाबू त्रिभुज ले लेना मेरे लाल ACD में, ACD में ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ACD में बेटा क्या करोगे?
यहाँ पे tan 60 लगाओगे, tan 60, tan 60 बराबर होगा बेटा लंब बटे आधार CD बटे AC, CD बटे AC। कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसका वैल्यू होता है करड़ी में 3, यहाँ CD और बटे AC का वैल्यू 20 करड़ी में 3, तो हम लिख सकते हैं बेटा CD बटे 20 करड़ी में 3 बराबर करड़ी में 3। इसके बटे 1 कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो CD बराबर बेटा 20 तो है, करड़ी में 3 2 बार हो जाएगा, तो करड़ी में 3 हो जाएगा 3, 20 तिया 60 मीटर। जो पहाड़वा होगा उसकी जो ऊंचाइया होगी वो कितना होगा मेरे लाल, 60 मीटर होगा। अरे बन जाओ दशरथ माझी, अपने लब के लिए तोड़ दो पूरे पहाड़ को। आ जाओ बन जाओ दशरथ माझी, उसने अपने प्यार के लिए तोड़ा था, तुम अपने कैरियर के लिए पहाड़ को तोड़कर कैरियर बना लो। आ जाओ एकदम मजा, मस्त मजा आ रहा नहीं आ रहा। चलो 3 क्वेश्चन कर लिए हम लोग, इसको मिटाते हैं, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या उम्मीद रख रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या करेगा गर्मी, तुम लोगों से बढ़ के थोड़ी ना है कुछ। कह रहा है बेटा कोण ए बराबर 30, कोण ए बराबर 30 अंश, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान। अरे बेटा क्या क्वेश्चन आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है, मस्त है ना। क्या करोगे, सेक स्क्वायर ए का वैल्यू रख दो बेटा 30 अंश, माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू बेटा 30 अंश। फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कुछ भी नहीं, बस खत्म, फिनिश हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कर लिए बेटा, समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आएगा तो फिर वही उपाय है समझा देने का। मिटाए बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बाबू, एक आयताकार टीन जिसकी साइज 22 सेंटीमीटर गुणे 16 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, को मोड़कर एक बेलनाकार बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन बताइए। बेटा एक आयताकार टीन है, एक आयताकार टीन है, ऐसे कुछ होगा, और बेटा एक ऐसा है 22 सेंटीमीटर गुणे 16 सेंटीमीटर। इसको बेटा उठा के मोड़ दिया गया है। मोड़ के क्या बनाया गया है, बेलन के आकार का बनाया गया है, ठीक है, बेलन के आकार का ऐसे बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई बेटा कितना है, 16 सेंटीमीटर है। अब बाबू कोई बात नहीं, ऊंचाइया जब हाई वाला हो गया, 16 सेंटीमीटर ऊंचाइया हो गया, हाई वाला मोड़ा जाएगा, तो इसकी जो परिधि होगी, ये बेटा जो बेलनाकार भाग है ऊपर वाला भाग दो, इसके परिधि जो होगी क्या होता है, परिधि 2 पाई आर होता है ना, वृत्ताकार होगा 2 पाई आर जो होगा बेटा ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकालना है इसकी, क्या पूछा बेटा, बेलन का आयतन, आयतन पाई आर स्क्वायर एच निकालना, हमको निकालना बेटा आयतन, क्या निकालना है, आयतन, मतलब पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके लिए बेटा एच तो पता है हमें, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर पता होना चाहिए, इसकी त्रिज्या, बेलन जो बना है इसकी त्रिज्या कितनी होगी यह हमें पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे बेटा, हमें पता है क्या, परिधि पता 2 पाई आर इक्वल टू 22, तो यहाँ पे बेटा 2 का मान 2 पाई का 22/7, आर बराबर 22, 22 से 22 खत्म, आर बराबर आ जाएगा बेटा इधर जाएगा 7/2। तो आयतन जो होगा मेरे लाल, पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 स्क्वायर में, तो इसलिए 2 बार, एच का मान हो जाएगा 16, 7 से 7 खत्म, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 22 चौके 88 गुणे 7 कर देना बेटा, 17/56 और 17/56 5 61, 616 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है ना बेटा, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ गया आंसर, समझ में आ गया होगा एकदम पूरा धड़ाम से। चलो आ जाओ फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा, कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं हम, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पे। क्वेश्चन नंबर 6वें से भी मिल लिया जाए भाई, कोई गुस्सा ना होने पाए, सबसे मिलते चलो, हाय बाय हाल चाल लेते चलो। हाँ वो कौन सा गाना है, कचरी वचरी लेते चले, आज उनसे मिलना है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो संख्या है बेटा, माना संख्या x है, माना संख्या
बराबर यक्स। बेटा इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x होगा। तो संख्या प्लस 1/x, व्युत्क्रम 17 बटे कितना बेटा 4 है, यही बोला है ना। तो इसके बटे 1 कर लो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1 बराबर 17/4, यहाँ पे बटे में x होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर प्लस 4 बराबर बेटा 17x, इसको इधर लाओ, हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 4 बराबर 0। तो 4 चौके 16 हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस x और प्लस 4 बराबर 0। अब करो 4x कॉमन ले लो, बचेगा बेटा यहाँ पे x माइनस 4, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो x माइनस 4 कॉमन होगा तो बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। x का वैल्यू हो जाएगा बेटा 4 और 1/4, x की 2 वैल्यू होगी, या तो 4 हो सकता है तो 1/4 हो सकता है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो मिटाते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 के मूलों का योग है। एक्स स्क्वायर यही दिया है माइनस 3x माइनस 28 बराबर 0 के मूलों का योग है। तो क्या करना बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, लिख लेना तुलना करने पर, तो a बराबर बेटा 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस 3, c बराबर माइनस 28। मूलों का योग, मूलों का योग पूछा है, माइनस b बाई a, माइनस b इसका वैल्यू बेटा माइनस 3 है, a का वैल्यू 1, तो हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा एकदम तुरंत, कोई दिक्कत नहीं होगी। कर लोगे आप लोग, एकदम मजा आ रहा है। चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती यहां डूबी जहां पानी ही कम था। दो संख्या जिनका अनुपात बेटा 3:5 है, में 8 जोड़ने पर, 3:5 है, में बेटा 8 जोड़ दिया जाए तो कितना हो रहा है बाबू, तो 2:3 का अनुपात, 2:3 का क्या बोला अनुपात हो जाता है, संख्या है। तो मान लिया बाबू वह है 3x बटे 5x, दोनों कांस्टेंट x ले लिए और प्लस दोनों में 8 जोड़ दो, ठीक है। कितना हो रहा है बेटा 2:3 मतलब 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 त्रिक का 9x और प्लस 8 त्रिक 24, बराबर करोगे बेटा यहाँ पे तो 5 दूनी 10x और कितना 8 दूनी 16, तो इसको इधर कर दो बेटा, तो 10x माइनस 9x, इसको इधर कर दो 24 माइनस 16, तो यहाँ पे x बचेगा, 24 में से 16 गया 8 हो जाएगा। अब संख्या होगी बेटा कितना 3x हो जाएगा, 3 इंटू एक्स बराबर 3 गुणे 8, 8 त्रिक 24 और दूसरा होगा बेटा 8 पंजे 40, 24 और 40 हो जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, 24 और 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रखोगे बेटा 24 होगा, यहाँ पे होगा 40, एक्स के वैल्यू कितना आया 8 आया। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम कर लोगे एकदम आराम से। चलो इसी के साथ हम फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। चैनल को शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए। थैंक यू सो मच।